हाय गाइस आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज साल 2021 में पहली बार मन की बात की और आज हम उन्हीं के मन की बात को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दौरान गणतंत्र दिवस पर हुए लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर पर तिरंगे के अपमान पर दुख जताया है और कहा है कि ये सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ है पूरा देश। हालांकि उन्होंने कहा कि इन सबके बीच हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया और इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने आप को संकल्पों को सिद्ध करना है। चलिए बात करते हैं मन की बात की, और जो उन्होंने मन की बात की है उसको हम 10 अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की चर्चा करते हुए भारत ने कोरोना वायरस की लड़ाई में एक अहम मुकाम हासिल किया है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस लड़ाई में एक उदाहरण बनकर उभरा है। हमारा टीकाकरण जो कार्यक्रम जो हिंदुस्तान चला रहा है वो दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि आप जानते हैं और भी ज़्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के साथ दुनिया में सबसे तेज़ गति से अपने नागरिकों को टीकाकरण की जो प्रोसेस है उसको दे रहे हैं। सिर्फ 15 दिनों में भारत में अपने 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण कर चुकी है, जबकि इसी काम में अमेरिका जैसे विकसित देश को 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन लगे थे अपने कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण करने में। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और यह भारत का प्रतीक है। भारत के आत्मगौरव का प्रतीक बन चुका है कोविड-19 वैक्सीन। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को करीब पूरा 1 साल हो जाएगा और इस 1 साल में हमने कोरोना को काफ़ी कमज़ोर किया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नए साल में जनवरी के महीने के दौरान मनाए गए पर्व व त्योहारों के साथ अन्य घटनाओं और कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान बहुत ही दुखी हुआ है पूरा देश। प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड का भी जिक्र किया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में हुए संबोधन और पद्म पुरस्कारों की घोषणा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस साल ये पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने कहा कि यानी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अनजाने चेहरों का भी पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्षों से लागू की है वे उसमें कामयाब भी रही हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की कि पॉइंट नंबर 6 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अपने मासिक कार्यक्रमों में इस वर्ष से ज़्यादा भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष का समारोह आत्म महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं जयराम जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसी घटना देश के सामने लेकर आए जिसे उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉइंट नंबर 7 में कहा कि हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा जाती है, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाते हैं, बस यही तो मन की बात होती है। पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने ये कहा। अब पॉइंट नंबर 8 डिस्कस करते हैं।
तो पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत कुछ अच्छी खबर मिली है। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती और हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की। पॉइंट नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 में आखिर उन्होंने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का जिक्र कर ही दिया। तो पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेंगे। पॉइंट नंबर 10 में कहा उन्होंने कि पिछले दिनों झांसी में एक महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी का आश्चर्य होता है कि स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है कि नई तकनीक की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी वो अब कच्छ और रेतीली ज़मीन पर होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। खेती की आधुनिकीकरण बनाने के साथ सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी जी ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर, टेरेस पर, गार्डन में या बागवानी में और ज़्यादा स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।